श्री गुरुपद वंदन करूं मैं श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज जी की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणिन को फल देत हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप्य शुभ मंगल हो परिवार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय नैमी सारण तीर्थ में सैनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज भी वहां पधारे। श्री सूत जी महाराज को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री सैनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपया करके आज आप हमें भी धर्मराज की कथा तथा साथ ही उनकी विधि विधान और महात्म भी कहिए और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह बात सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में मैं आप सबसे कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदरपुर नाम का विशाल नगर था, जहाँ बब्रुवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरण देखा जैसा पहले कभी भी देखने में न आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित नहीं समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली इस वन में आराधना क्यों करती है? तो वह बोली, हे राजन, मैं सुयोग वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महाविद्वान के साथ उसका विवाह करा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। वह प्रिय कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को सभी देवताओं की आराधना तथा भक्ति के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज जी की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। वह बड़ा ही श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई अपने शक्ति के अनुसार दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं रही। इस प्रकार धर्म परायण व्रत अवस्था में वह मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मनगरी ले गए। वहां पहुंचने के बाद चित्रगुप्त जी उसके पूर्व जन्म के की गई पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी गुणवंती के भक्ति और पतिव्रता देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दिया। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप कृपा करके उपाय बतलाइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति का पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें, इसमें कभी नागा ना करें।
आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के 10 अंगों का पालन करते रहें। संतोष, क्षमा, भाव रखना, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी के वस्तु को नहीं चुराना, मन से स्त्री और पुरुषों से बचना यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, पूजा पाठ और कथा श्रवण करना, व्रत रखना और उसके अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना और क्रोध न करना, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सदा सुनते रहें, पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दें। सोने के या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करा के खड़ोपचार से उसकी पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाएं। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान ज्वार किसी मंदिर में या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी धर्मराज के मंदिर में दान करें। इसी के साथ सुंदर बनी सैया, मुलायम गद्दा, रजाई और तकिया, इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोरी और 5 कपड़े भी धर्मराज के मंदिर में दान करें। अगर सामर्थ हो तो चित्रगुप्त के नाम से काली या सफेद गाय धर्मराज के मंदिर में दान करें। गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से मुझे छुड़वाकर फिर संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपके कथा का प्रचार कर सकूं। धर्मराज जी ने गुणवंती को भूलोक पर वापस जाने की अनुमति दे दी। उसी समय उसके मृत्यु शरीर में हलचल हुई और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माता जीवित हो गईं। इसके बाद गुणवंती ने अपने पति और पुत्र आदि को सारी बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कहे थे। गुणवंती ने मकर संक्रांति से विधिवत धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दिया। साथ ही दान पुण्य कर्म आदि भी करने लगी। इस प्रकार गुणवंती साल भर कथा सुनकर धर्मराज जी के 10 अंगों का पालन करके पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्गलोक में गई। तब देवताओं ने गुणवंती को आदर किया और सदा स्वर्ग के भोगों को भोगो ऐसा आशीर्वाद दिया। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती हैं, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज जी के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज जी के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज जी भी प्रेम पूर्वक उनका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बताते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज जी की पुरी के मार्ग में जाने से भी कष्ट नहीं होता। इस तरह के प्राणी सहज ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। धर्मराज जी की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोक आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो। एक बार धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी धरती लोक पर भ्रमण करने निकले। दोनों चलते चलते थक गए। उन्हें बहुत जोर से भूख लग गई। फिर कुछ खाने की इच्छा से एक गांव में पहुँचे और वहां एक सेठ का दरवाजा खटखटाने लगे। तभी उस घर से एक सेठानी बाहर आई। तिलमिलाते हुए कहने लगी, बोलो महाराज, क्या चाहिए? दोपहरिया के समय मेरी नींद खराब करके रख दिया। तभी बड़े प्रेम से धर्मराज जी ने उत्तर दिया, हमें कुछ खाने का मन कर रहा है। इतनी बात सुनते ही वह सेठानी गुस्से में बोलने लगी, आप दोनों को कुछ खाने का इतना ही मन हो रहा है तो अपने साथ अपने घर से कुछ खाने के लिए ले लेते, यहाँ पर आकर क्यों नाटक कर रहे हैं? ऐसा कहते हुए वह जोर जोर से गुस्से में अपने घर के भीतर दरवाजा पटकते हुए चली गई।
धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी आगे चले। कुछ दूर पर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे मैं तो धन्य हो गई, मुझे आपके दर्शन हो गए। प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बड़े प्रेम से धर्मराज जी ने उत्तर दिया और कहा, हमें कुछ खाने का मन है, क्या तुम हमें जिमुआओगी। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं प्रभु, अगर आपको जिमुआऊंगी तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। भगवान को अपने हाथ से जिमुआना यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं स्वयं भगवान को जिमुआऊंगी। ऐसा कहते हुए वह अपने घर से एक लोटा लेकर बाहर की ओर जाने लगी। तभी उसे जाता देखकर भगवान ने उससे पूछा, अरे बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो यह लोटा लेकर। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु मेरे घर में चावल दूध और खाड़ नहीं है, उसी को लेने जा रही हूँ। भगवान ने कहा, अरे तुम अपने घर में जाकर भीतर देखो तो सही, तुम्हारे घर में भंडार लगे हुए हैं चावल के, दूध के, खाड़ के। बुढ़िया माई खुशी से अपने घर के भीतर जा पहुँची और जैसे ही इधर उधर ध्यान पूर्वक देखा उसे ढेर सारे चावल दूध चीनी दिखे। उसने बहुत सारी खीर बनाई और भगवान को बड़े प्रेम से जिमुआया। जिमुआने के बाद वह भगवान से पूछने लगी, हे प्रभु क्या आप मेरे प्रसाद और मेरे सेवा से प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा, हम अपने भक्तों के सेवा से हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु प्रसन्न तो ठीक है, परंतु एक सवाल और मुझे आपसे पूछना था। इतनी सारी खीर का जो मैंने बनाई है इसका मैं क्या करूंगी। मेरे यहाँ तो कोई खाने वाला नहीं है। एक बेटा था जो काफी समय मुझे छोड़कर चला गया, मैं अकेले रहती हूँ। इतनी बूढ़ी हूँ कि खुद भी ढंग से नहीं खा सकती हूँ। धर्मराज जी ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो, जब मैं कहूँ तभी तुम अपनी आंखें खोलना और अपने घर के तरफ देखना। बुढ़िया माई ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिया और धर्मराज जी के आज्ञा से अपनी आंखें खोलकर कुछ समय बाद अपने घर के तरफ देखा तो क्या देखती है, उसके घर पर उसके बेटे बहू पोता पोती सब आ चुके हैं। यह देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत भगवान के कदमों में गिर जाती है और कहती है, हे भगवान आपने मुझे जीवन की सारी खुशियाँ दे दी, बहुत खुशी दे दी, लेकिन एक समस्या है प्रभु, मेरा कुटिया बहुत छोटा है, अपने बहू और बेटा को वहाँ पर कैसे रखूंगी। धर्मराज जी ने उस बुढ़िया माई से कहा, देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा कहकर धर्मराज जी ने उस छोटी सी कुटिया पर अपना पैर रख दिया। वह छोटी सी कुटिया एक बहुत बड़ा महल में बदल गया और उसके बाद सब उस महल में बुढ़िया और उसका बेटा पोता पोती बहू सब बहुत हंसी खुशी से रहने लगे। और उस बुढ़िया ने उस दिन से निश्चय कर लिया कि वह हर इंसान को खाड़ का प्रसाद देगी और गरीबों की मदद करेगी। बुढ़िया माई खीर का प्रसाद बांटने लगी और बांटते बांटते वह उस सेठानी के घर जा पहुंची जहां पर भगवान सबसे पहले आए थे। बुढ़िया माई ने दरवाजा खटखटाया तो सेठानी बाहर आई। बुढ़िया माई के हाथ में खीर और खाड़ का प्रसाद देखकर बहुत हैरान हो गई और ताना कसते हुए बोली, हे बुढ़िया किसका खाना चुरा कर लाई है, तू तो एक वक्त के रोटी के काबिल नहीं थी और आज खीर का प्रसाद बांटती फिर रही है, कहाँ डाका मारा है तूने। तब बुढ़िया माई ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, मेरे घर में स्वयं भगवान आए थे, उसके बाद से मेरी किस्मत बदल गई, तभी से मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, धन की ना ही सुख की। सेठानी ने कहा, अच्छा वह भगवान धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी थे, मुझे तो लगा कोई नौटंकी वाले हैं। मैंने तो अपने घर से रफा दफा कर दिया और कुछ खाने को भी नहीं दिया, इसका मतलब मेरी किस्मत का तू खा रही है, तभी आजकल मेरे घर में खाने को अन्न नहीं और तू यहाँ खीर बांटती फिर रही है। लेकिन सुन ले बुढ़िया, तू जो खा रही है वह मेरे हिस्से का है और मैं जा रही हूँ माफी मांगने।
ऐसा कहकर वह सेठानी दौड़ती दौड़ती भगवान को खोजने लगी। वह कुछ दूरी तय करती है, तभी उसे भगवान दिखाई देते हैं। उसने माफी मांगते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कोई नौटंकी करने वाले आए हैं, इसलिए मैंने अपने घर से रफा दफा कर दिया। पर प्रभु, मैं नहीं जानती थी कि वह आप हैं, नहीं तो मैं आपको भरपूर भरपेट भोजन कराकर भेजती। आप भी सोचते कि सेठानी से सही पाला पड़ा है। जितना बुढ़िया जिमवा कर भेजा है, उस बुढ़िया से भी कई गुना अच्छा। लेकिन आप मेरे किस्मत का थाली उसे कैसे दे सकते हैं? मेरे घर में तो धन का एक दाना भी नहीं रहा। भगवान ने कहा, देखो, मैंने किसी की किस्मत का किसी को नहीं दिया। तुमने हमें ना किया और उस बुढ़िया माई ने हमें हाँ किया, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ना हो गया और उसके जिंदगी में सब कुछ हाँ हो गया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जो इंसान इस दुनिया में आने के बाद अपने धन को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसके घर में कभी भी बरकत, सुख, शांति और हमेशा उदासी छाई रहती है। उसके जिंदगी में हमेशा दुख तकलीफें भरी रहती हैं और कभी उसके भरे हुए भंडार भी खाली पड़ जाते हैं। इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। सेठानी ने कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु, मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु, मैं अपने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूंगी। दान पुण्य भी करूंगी, गरीबों को खाना खिलाऊंगी। अपना धन सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बातें सुनकर भगवान ने कहा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा टिकेगा नहीं। ऐसा कहकर धरती लोक से धर्मराज जी स्वर्ग लोक की ओर चल दिए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। माँ रोजाना दूसरे के घरों में चक्की से आटा पीसने जाती और थोड़ा सा आटा बचाकर लाती और उनके आटे में कंकड़ पत्थर मिला आती। यह बात बेटी को अच्छी नहीं लगती। वह बोलती कि माँ, चोरी नहीं करनी चाहिए, धर्मराज जी के यहाँ जाकर कष्ट भोगना पड़ेगा। वह अपने माँ को रोजाना समझाती, पर उसकी माँ नहीं मानती। वह चिढ़ जाती और अपने बेटी से कहती कि तेरी को काले कुत्ते से विवाह कराऊंगी। वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ कहती कि अब तेरी शादी का समय आ गया है। वह लड़की घबरा जाती और धर्मराज जी से प्रार्थना करती कि आप सबका लेखा जोखा लेते हैं, मेरी रक्षा करना। अब उसकी प्रार्थना धर्मराज जी ने सुन लिया। धर्मराज जी खुद ही काले कुत्ते का रूप बदलकर उसके घर के बाहर आकर बैठ गए। जीभ लपलपाती हुई वह लार टपक रही थी। माँ बाहर निकली तो देखा कि काले रंग का कुत्ता बाहर बैठा है। माँ खुश हुई और कुत्ते को अंदर लाकर उससे बेटी की शादी करा के विदा कर दिया। आगे आगे कुत्ता व पीछे पीछे लड़की चले जा रहे थे। उसे कुत्ते में से बदबू आ रही थी, लेकिन वह उसकी गंदगी पूछती रही और पीछे पीछे चलती रही। वह दोनों चलते चलते स्वर्ग लोक तक पहुंच गए और धर्मराज जी अपना रूप बदल लिया। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने धर्मराज जी के पांव पकड़ लिए। धर्मराज जी ने कहा, तुम हमें रोजाना याद करती थी, इसलिए हम भी तुमसे शादी करने आ गए। अब वह लड़की आराम से स्वर्ग लोक में रहने लगी। थोड़े दिन बाद उस लड़की की माँ मर गई। धर्मराज जी उसे पहचान लिया और उसे सोने का पोरसा बनाकर एक कोठरी में डाल दिया। अब उसी दिन उस लड़की ने धर्मराज जी से कहा कि महाराज, मैं यह सारे कमरे देखना चाहती हूँ। धर्मराज जी ने कहा कि तुम सारे कमरे देखकर क्या करोगी? लेकिन उसने जिद करी तो धर्मराज जी ने सारे कमरे दिखा दिया। सारे कमरे में मृत्युलोक से आए हुए प्राणी थे। सभी को अपने अपने कर्मों की सजा मिल रही थी।
सब कुछ देख देख कर कमरे को बंद करती रही। आखिरी में आखिरी वाला कमरा खोला तो उसमें उसकी माँ लेटी थी और उसके आंख में चाकी का कीला घूम रहा था। यह देखकर वह डर गई और धर्मराज जी को बुलाया और पूछा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने बताया कि यह तुम्हारी माँ है और यह अपने कर्म की सजा भोग रही हैं। यह देखकर बेटी रोने लगी और कहा, यह आपकी भी सास हैं। इनको एक बार मृत्युलोक में भेजिए और याद दिलाइए कि धर्मराज जी की कथा करें और उद्यापन करें। धर्मराज जी ने उसकी माँ को वापस मृत्युलोक में भेज दिया और उससे कहा कि तुम धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम करके उद्यापन करके आओ। वह बुढ़िया वापस आई और उसने धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम किया। 13 दिन बाद मकर संक्रांति आई, तब उसने उद्यापन किया। 13 पाव ज्वार, आदमी व औरत के वस्त्र, सुहाग की सामग्री, छावड़ी, भगवान की मूर्ति, स्वेटर, मोजे, कंबल, तिल के लड्डू, सोने चांदी का सामान, सिंहासन, आसन, लोटा, डोरी, कथा की किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, बावड़ी, माला आदि सारी वस्तुएं लाकर नित्य नियम की कहानी सुनकर व्रत का उद्यापन किया। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाकर दक्षिणा भी दी। धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाने और उद्यापन करने से उसे स्वर्गलोक मिला। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। हे धर्मराज जी, जैसे आप बुढ़िया के पाप नष्ट किए, उसे स्वर्गलोक दिया, वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहती थी। भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को अन्य धन और सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहुएं बुढ़िया माई को पूरा मान सम्मान देते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय पूजा अर्चना में व्यतीत करती। हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती और धर्मराज जी के नित्य नियम में लगी रहती। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बोला, माँ, तुम धर्मराज जी की इतनी पूजा पाठ करती हो और भगवान का आशीर्वाद भी तुम पर है। उनकी कृपा से अपने घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? बुढ़िया माई बोली, बेटा, प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस एक ही इच्छा है कि भगवान के दर्शन हो जाए और यह देह छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला, माँ, भगवान ऐसे नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटे बेटे की बातों का बुढ़िया माई के मन पर ऐसा प्रभाव डाला कि बुढ़िया माई अगले ही दिन अपने घर से चल दी। भगवान को भजती गई और चलती गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक और बुढ़िया माई मिली। वह उनसे पूछने लगी, बहन, भगवान का भजन करते कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया माई बोली, अच्छा, मंदिर जा रही हो? वह बुढ़िया बोली, नहीं, मंदिर नहीं, मैं साक्षात प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई बोली, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? वह बोली, चलो। अब वह दोनों बुढ़िया माई भगवान के भजन करती जा रही थीं और चलती जा रही थीं। कुछ दूर पर उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। वह भी पूछने लगी, कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, हम तो भगवान के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। वह भी उनके साथ चल दी। अब तीनों बुढ़िया माई भगवान का भजन करती गईं और चलती गईं। भगवान धर्मराज जी स्वर्गलोक में बैठे तीनों को देख रहे थे। यह तीनों भगवान का भजन कर रही हैं और स्वर्गलोक प्राप्त करना चाहती हैं। चलो इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए भगवान उनके रास्ते में सोने की मोहरों से भरा एक थैला गिरा दिया।
पहली बुढ़िया माई भजन करती आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में मग्न थी। उनकी भी नजर थैला पर नहीं पड़ी। तीसरी बुढ़िया माई का पाँव मोहरों की थैली पर पड़ा। उन्होंने थैली उठाकर देखा कि इतनी सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरों की थैली उठाई और बोली, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वह थैला लेकर अपने घर की ओर चल दी। यह देखकर धर्मराज जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। कुछ दूर चलने पर धर्मराज जी ने सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई को ईंट से ठेका लगा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वह आगे निकल गईं। दूसरी बुढ़िया माई को भी ठोकर लगी तो उन्होंने देखा, अरे यह तो सोने की ईंट है। उन्होंने ईंट उठा ली और वहां से वापस अपने घर को चल दी और बोली, जब भगवान ने धन दिया है तो बन बन घूमने से क्या फायदा। अब पहली बुढ़िया माई भजन करती जा रही थीं और चलती जा रही थीं, बार बार भगवान को पुकारती जा रही थीं। इस बार धर्मराज जी ने हीरे मोतियों के ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा इतने सारे हीरे मोती, लेकिन उनके मन में लालच नहीं आई। वह बोली, प्रभु बहुत सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ऐसा कहकर भगवान का नाम जप करती वह आगे चल दी। भगवान ने खूब आंधी तूफान पानी बरसा दी, परंतु बुढ़िया माई अपने प्राण से टस से मस ना हुई, बेसुध हो गई, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माई मांग, क्या मांगती है। वह बोली, प्रभु आखिरी इच्छा आपके दर्शनों की थी, आपने दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर गई और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिया। स्वर्ग लोक से एक सुंदर विमान उतरा और धर्मराज जी अपने साथ बुढ़िया माई को स्वर्ग लोक को ले गए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग लोक का सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन धर्मराज जी के घर से यमदूत उन्हें लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, हे माई, तुमने गायों का दान किया है। बुढ़िया माई ने मन में गाय माँ को श्रद्धा से ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गईं। बुढ़िया माई गाय का पूंछ पकड़कर नदी पार कर लिया। वह यमदूतों के साथ आगे चलने लगी। तभी रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है। तब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया, वह रास्ते से चले गए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगी। तभी काले कौवे सिर में चोंच मारने लगे। यमदूत बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी ब्राह्मण के बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण के बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद कर दिए। बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी। तभी चित्रगुप्त जी यमदूतों से कहा कि आप किसे लेकर आ गए। बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए फिर वापस मुझे धरती पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी का व्रत करके कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गईं। अब गांव वाले उन्हें भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गईं तो उनके बेटे बहू ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती पर 7 दिन के लिए वापस आई हूँ। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत करके उनकी कहानी सुनूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगा। बुढ़िया माई का बात सुनकर उनके बेटे बहू ने सारी पूजा सामग्री एकत्रित कर दी।
लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती तब कोई भी हुंकारा नहीं भरता। फिर वह बुढ़िया माई पड़ोसन को कहानी सुनाती हैं और वह कहानी सुनकर हुंकारा भरती है। 7 दिन के पूजा व्रत और उद्यापन के बाद जब धर्मराज जी ने बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं तो स्वर्ग का विमान देखकर उनके बेटे बहू साथ ही सारे गांव वाले भी साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए वही साथ जाएगी। सभी गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज जी की कहानी सुनने का विनती करते हैं। बुढ़िया माई उन्हें कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्गलोक को जाते हैं। सबको देखकर धर्मराज जी कहते हैं, मैं तो विमान सिर्फ बुढ़िया के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती हैं, हे धर्मराज जी, मेरा जो भी पुण्य है उनमें से आधा गांव वालों को दे दीजिए। इस प्रकार धर्मराज जी सबको स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया को और गांव वालों को स्वर्गलोक में जगह दिया, उसी तरह कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वालों को भी देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो।